अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे विल्सन्स डिजीज के मुतालिक कि विल्सन डिजीज क्या है और इसका इलाज क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। विल्सन डिजीज बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी में भारी मिकदार में कॉपर जो है वो बिल्डअप कर जाता है, जिससे लीवर, ब्रेन, मसल्स तमाम के तमाम मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। लीवर से मुतलका इसकी अलामात वॉमिटिंग, वीकनेस, फ्लूइड बिल्डअप इन abdomen, swelling of the legs, येलोइश स्किन और स्किन की डिजीज, इचिंग वगैरह, सोराइसिस वगैरह पैदा हो जाती है। ब्रेन से मुतलका और मसल से मुतलका इसकी अलामात जिस्म का कांपना, मसल्स की स्टिफनेस, बोलने में, बात करने में दुश्वारी, एंजाइटी, साइकोसिस और पर्सनैलिटी में, मूड में चेंजेस पैदा होना है। ये ATP7B जीन्स की म्यूटेशन का नतीजा होती है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है कॉपर को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में, यानी कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। बॉडी में अजाफी मिकदार कॉपर की जो होती है उसे लीवर बाइल के जरिए निकालता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी इस कदर खतरनाक होती हैं कि लीवर सिरोसिस से लेकर किडनी फेलियर तक, किडनी फेलियर से लेकर ब्रेन डिसऑर्डर तक, नतीजा जिंदगी का खात्मा। लीवर डिजीज, अनीमिया, बॉडी में आयरन का डिपॉजिट हो जाना और हेमोग्लोबिन की फॉर्म में आयरन का ना आ सकना, ये सारी विल्सन्स डिजीज में देखी जाने वाली अलामात हैं। विल्सन्स डिजीज में और भी बहुत सी पेचीदगियां देखने में आती हैं, जैसा हार्ट प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम पैदा हो जाना, थायराइड का मुतासिर हो जाना। अगर कॉपर जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड्स में जो है वो डिपॉजिट हो गया है तो उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन सामने होना शुरू हो जाएंगी। हाइपोपैराथायराइडिज्म में बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो है, फास्फोरस लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, मैग्नीशियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी एक बॉडी में मिनरल के इम्बैलेंस होने से बॉडी के अंदर तमाम की तमाम बॉडी की केमिस्ट्री में भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी साइड पे इसे आप कॉपर टॉक्सिसिटी में भी देख सकते हैं कि उसकी जहरीली अलामात भी जो है वो बॉडी में नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। यहां पे सबसे मेन हमारे पास जो हल है वो बॉडी को कॉपर से निजात दिलाना है, वो बॉडी में कॉपर की डिपॉजिट मिकदार को बाहर निकालना है। सिर्फ बॉडी से कॉपर की मिकदार को कम कर लेना ये मुकम्मल शफा तो नहीं होगी। शफा तो ऐसे है कि बॉडी में जो कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए।
इसके लिए उसके जीन्स के म्यूटेट होने के सबब को देखा जाएगा कि ये जीन्स उसकी बंदे की म्यूटेट जो हुई है उसको विरासत से मिली है या डायरेक्टली बॉडी में चेंजेस पैदा हुई हैं, डीएनए में डैमेजेस क्रिएट हुए हैं। जीन्स के म्यूटेट होने में या किसी जीन्स की डबल कॉपी होने की सूरत में जो ऑटोफेजी है उसका एक अपना किरदार है। सारी बॉडी को ऑटोफेजी से जो है वो क्लीन करना तो मुश्किल होता है। उसमें जो है कम अज कम बॉडी को क्लीन करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल भी जरूरी है जो कॉपर को निकाले, फिर सेल्फ हीटिंग प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट हो, फिर बॉडी रिन्यूअल मूड में जाए या रिपेयर मूड में जाए और उसमें जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी की उनको मद्देनजर रख के उनको भी मैनेज किया जाए। बॉडी के अंदर मियाज्म को भी मद्देनजर रखा जाए। तो विल्सन डिजीज जो है वो लाइलाज नहीं है, ये मैनेज भी हो सकती है और ये क्योर भी हो सकती है। इसके लिए बहुत सी अद्वियात हैं जो मियाज़मेटिक हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सी मदर टिंक्चर्स हैं। चंद मेडिसिन का जिक्र या एक दो मेडिसिन का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा ताकि डॉक्टर्स को एक गाइडलाइन मिल जाए या स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइन मिल जाए। लेकिन हरगिज कोई बंदा मरीज विल्सन डिजीज का हो या किसी भी डिजीज का जिसमें मुकम्मल बॉडी की केमिस्ट्री को भी मद्देनजर रखना हो, बॉडी के मैकेनिज्म को मद्देनजर रखना हो, ऐसी कंडीशन में हमारी वीडियो सुन के सेल्फ मेडिकेशन से मुकम्मल ग्रेज करे। कोई भी बंदा सेल्फ मेडिकेशन ना करे। लप्पा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो लीवर से कॉपर की मिकदार को जो है वो बाइल के जरिए निकालना शुरू कर देती है। देखिए, जब लीवर में अकुमुलेट होगा कॉपर, डिपॉजिट होगा तो फिर वो ब्लड में सर्कल करेगा। ब्लड के जरिए कॉपर जो है वो ब्रेन तक भी जाएगा। ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, किसी ग्लैंड में डिपॉजिट हो सकता है, ब्लड के जरिए ही किडनीज में जाएगा, वहां पे जाके किडनीज फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देगा, किडनी फेलियर की तरफ ले जाएगा। यानी अव्वल चीज है कि इसको लीवर से ही बाहर निकाला जाए, जो ब्लड में है उसे ब्लड से निकाला जाए। तो जो लप्पा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है ये लीवर से बाइल सेक्रेशन को बढ़ाकर कॉपर को बॉडी में से खारिज करने में इंतहाई मुआवन है। कोरिएंडर ऑफिशिनैलिस मदर टिंक्चर जो है इसके इस्तेमाल से भी बॉडी से, किडनी से, ब्रेन के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है या जिस उसकी मिकदार बढ़ी है उसको कम करने में जो है वो कोरिएंडर ऑफिशिनैलिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कार्डूस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर लीवर की सपोर्ट के लिए, लीवर की प्रोटेक्शन के लिए साथ में दी जा सकती है। अगर टिश्यू साल्ट की बात करूं तो जिंकम मेटेलिकम 3x में, जिंकम मेटेलिकम 3x में कॉपर की मिकदार को कम करने के लिए बॉडी से ये जो है बहुत ही बेहतरीन जो है वो ट्रिचुरेशन है। इस पे बहुत सी अद्वियात हैं, बहुत सी अद्वियात हैं जितनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही हैं वो सारी की सारी इसकी मुआवन है, इसकी शफा में मुआवन है, शफा की राह में मुआवन है। और जो मियाज़मेटिक मेडिसन है
वो डीएनए को रिपेयर करने के लिए, जीन्स म्यूटेशन को खत्म करने के लिए मौजूदा तौर पर फायदेमंद देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम कहें ना कि उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बयान कर लें, तो ताहाल अभी तक जो है ये मालूम नहीं हो सका कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मियाज़मेटिक मेडिसिन का ये किस तरह से जाके जीन्स पे अपना एक्शन लेती है। लेपा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डोज की बात करूं तो ये 10 से 20 ड्रॉप्स तक। कोरिएंडर मदर टिंक्चर की बात करूं से तो उसकी डोज फी डोज 30 से 40 ड्रॉप्स तक। जिंकम मेटेलिकम की डोज की अगर बात करूं तो 3x में जो है 4 से 8 टैबलेट्स। इसी तरह कार्डूस मैरियनस, इसकी डोज जो है 20 ड्रॉप्स तक, 10 से 20 ड्रॉप्स तक जो है ये इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फिर अर्ज करना चाहूंगा कि कोई भी मरीज खुद से विल्सन डिजीज के पेशेंट को जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाए। इसके लिए मियाज़मेटिक ग्रुप को मद्देनजर रखने वाला डॉक्टर, प्रैक्टिशनर और मदर टिंक्चर को, साल्ट्स को जो लीवर की प्रोटेक्शन भी साथ में करे और कॉपर को भी बॉडी से हराज करवाए और जीन्स पे भी हिट करे, डीएनए को भी रिपेयर करने की कोशिश करे। ऐसा डॉक्टर जो है उसकी जरूरत होती है। सेल्फ मेडिकेशन जो है इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।